गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में। तो ये अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो परिचय है और उसके प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था। एक्चुअली इसके 3 चरण में यह आंदोलन चला था, जो कि विश्व का या फिर आप कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा लॉन्ग पीरियड में चलने वाला ये एक आंदोलन था, किसान आंदोलन। ठीक है। आज इसके सेकंड पार्ट में अपन चर्चा करेंगे इसके सेकंड चरण के बारे में तथा इसका थर्ड चरण, इनमें क्या क्या कुछ हुआ था। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं इसके सेकंड चरण के बारे में। दोस्तों, इसका सेकंड चरण शुरू हुआ था 1916 से 1922 के बीच में। कब हुआ था? 1916 से 1922 के बीच में इसका सेकंड चरण चला था। ठीक है। प्रथम चरण में अपन ने चर्चा की थी, जो अपने साधु सीताराम दास हैं उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था, फर्स्ट चरण। ठीक है। सेकंड चरण का नेतृत्व किया था दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक है वो अपने स्वतंत्रता आंदोलन है, जो राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले एक आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है। दोस्तों, इनको भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह को किस नाम से जाना जाता है या फिर भूप सिंह किसका उपनाम है, तो यह है विजय सिंह पथिक का। ठीक है। दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण का नेतृत्व किया था, वो साधु सीताराम दास और मगनलाल शर्मा है उनके आग्रह पर किया था। तथा साधु सीताराम दास और मगनलाल शर्मा है उनके कहने पर विजय सिंह पथिक जी ने राजस्थान का जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। दोस्तों, पथिक जी को राजस्थान का जो आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन, उसका वास्तविक जनक माना जाता है। अर्थात किसान आंदोलन का जनक है वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है। दोस्तों, सेकंड चरण के दौरान क्या हुआ था, जो विजय सिंह पथिक है इन्होंने अपनी जो विद्या हितकारिणी सभा है, जिसे अपन विद्या प्रचारणी सभा के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टैब्लिश किया था 1923 के बीच में। कब किया गया था? 1923 में। कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ के ओजड़ी गांव में। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का एक गांव है ओजड़ी गांव, वहां पर 1923 में विजय सिंह पथिक ने विद्या हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। पूछ लिया जाता है कि विद्या हितकारिणी सभा की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी, तो बताइए किसने की थी। इसकी स्थापना 1923 में चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक ने की थी। दोस्तों, इसी तरह विजय सिंह पथिक ने एक अपनी जो किसान पंचायत बोर्ड समिति है, जिसे अपन ऊपर माल पंच बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, वो भी स्टैब्लिश किया था बिजोलिया किसान पंचायत के द्वारा। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1917 में। ठीक है। दोस्तों, इस दिन हरियाली अमावस्या थी, जो अपना बरित साल गांव है बिजोलिया का, वहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो पूछ लिया जाए आपको कि जो अपना उपरमाल पंच बोर्ड है और जो किसान पंचायत बोर्ड समिति है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों विजय सिंह पथिक और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मुन्नालाल पटेल को। ठीक है। दोस्तों, ये संस्था चलती कैसे थी, यह बोर्ड चलता कैसा था? इसमें क्या होता था कि जो किसान होते थे वो नियमित रूप से इसमें अपना अपना चंदा देते थे, तो उससे यह संस्था चलती थी। ठीक है। तो बताइए, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। इसके अध्यक्ष थे मुन्नालाल पटेल और 1917 में की थी। वही विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1923 में चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक ने की थी। दोस्तों, सेकंड चरण के अगले बारे में बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि जब 1916 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 से 18 के बीच में, जिसमें भारतीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस दौरान क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या था, उनके पास वित्तीय जो पैसे वगैरह होते उसकी कमी आ गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो युद्ध का कर होता है वो किसानों पर लगा दिया, ताकि उनके पास फाइनेंस आ सके और जो ब्रिटिश जो युद्ध लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें वह अपनी जीत दर्ज करा सके। इससे क्या हुआ, किसानों के ऊपर लगान बढ़ गया, किसान क्रोधित हो गए
तो किसानों ने क्या किया, सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। और जो उनके ठिकाने थे, ठिकानेदार थे, जो अपने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा की थी, जैसे पृथ्वी सिंह, करशन सिंह आदि इनके ठिकानेदार थे, तो इन ठिकानेदार की इन्होंने आज्ञा मानना बंद कर दिया। साथ ही जो किसान टैक्स दे रहे थे, कर दे रहे थे, जो उनकी कृषि पर लगाया जाता था, उनको देना बंद कर दिया। और अदालत थी और ब्रिटिश द्वारा स्थापित जो पुलिस थी, उसे संबद्ध रखना इन्होंने बंद कर दिया विरोध के तौर पर, जब सरकार ने जो युद्ध कर किसानों के ऊपर लगाया था उसके आधार पर। इसके ऊपर क्या हुआ, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इसके लिए सरकार ने क्या किया, किसान थे उनको कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। साथ ही जो खड़ी फसल थी किसानों की, उसको नष्ट कर दिया ताकि किसान परेशान हो, मजबूर होकर कर दें। और जो अपने जो इस आंदोलन के सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि फिर जो अपने विजय सिंह पथिक थे, जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, वो भूमिगत हो गए थे, क्योंकि सरकार दमनकारी नीति अपना रही थी। वो इस जो सरकार जेल में इनको स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल रही थी, किसान आंदोलन कार्यकर्ताओं को, तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, भूमिगत हो गए, अर्थात छिप गए। आगे क्या हुआ, अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। कौन से आयोग की स्थापना की, पूछ लिया जाता है कि हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे रिलेटेड है। इसकी स्थापना जो मेवाड़ सरकार थी, जहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1919 में। दोस्तों इसमें टोटल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष तो थे अपने हाकिम लाल बिंदुलाल भट्टाचार्य, और इसके अलावा ठाकुर अमर सिंह और फजल अली अन्य इसके सदस्य थे। दोस्तों इस समिति की जो ये आयोग बनाया गया था, इसकी सिफारिशों के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि जो सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम को जो बंद किया है जेल में, उनको रिहा किया जाए। साथ ही किसानों ने जो मांग जताई है वो न्यायोचित है, वो गलत नहीं है, सरकार उनको माने। और जो अनावश्यक लागतें हैं जो किसानों के ऊपर लगाई जा रही है, उनको समाप्त किया जाए, और किसानों से बेगार ली जा रही है वो नहीं लिया जाए। ये कौन सी कमेटी की सिफारिश है, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिश है। इस पर क्या हुआ दोस्तों, मेवाड़ सरकार ने जो इस आयोग की सिफारिश थी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह आंदोलन जारी रहा। दोस्तों मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिमेंट विल्कसन ने मेवाड़ जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, उसे जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके प्रभाव का अनुमान बताया। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि उस पर जो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति चली थी 1917 में, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था, ये कहा था अंग्रेज रेजिडेंट विल्कसन ने। दोस्तों अपने बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि अपने बंगाल के थे। इन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे किसानों के ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनको पत्र भी लिखा था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। गांधी जी ने क्या किया था कि जो अपने विजय सिंह पथिक थे, इनको मुंबई बुलाया और किसान आंदोलन की क्या यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, मतलब क्या सिचुएशन थी बिजोलिया में किसान आंदोलन की, उसके बारे में पथिक जी से गांधी जी ने जानकारी ली। दोस्तों इस तरह जो अपनी जानकारी लेने के बाद अपने गांधी जी थे, इनके निजी सचिव थे देसाई, महादेव देसाई। महादेव देसाई को गांधी जी ने क्या किया, जो किसान आंदोलन की स्थिति थी, बिजोलिया में क्या कुछ हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल के लिए विजय सिंह पथिक के साथ इनको भेज दिया था। दोस्तों उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया तथा महाराणा और किसानों की समस्या को हल करने हेतु महाराणा को इन्होंने पत्र लिखा। इन्होंने लिखा, महादेव देसाई है, उन्होंने जांच पड़ताल की आंदोलन की और महाराणा को पत्र लिखा। दोस्तों इसी तरह इस आंदोलन को एक देश के ऊपर में, मतलब पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तो इस अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने इस मामले को उठाया था कि जो राजस्थान के किसान हैं बिजोलिया में, उनके साथ क्या कुछ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अत्याचार कर रही है, इस मामले को उठाने का प्रयास किया था। दोस्तों आगे बात करें तो फरवरी 1921 में महाराणा ने फिर एक 3 सदस्य आयोग का गठन किया, क्योंकि यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था, एक नेशनल आंदोलन बनता जा रहा था।
इस कारण महाराणा पे थोड़ा बहुत प्रेशर आया और उन्होंने फरवरी 1921 में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग में कौन-कौन थे? ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। पूछ लिया जाता है कि महाराणा ने जो 1921 में त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया था, उसके सदस्य कौन-कौन थे? कौन थे? ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। दोस्तों इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी, इसमें कहा इन्होंने कि जो किसानों के द्वारा मांग की जा रही है वो उचित है, ठीक है, मतलब किसानों के हित में ही इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर भी जो महाराणा थे उन्होंने इनकी जो सिफारिश थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह यह आंदोलन है आगे भी जारी रहा। दोस्तों 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पथिक जी ने बिजोलिया के 3 किसानों के साथ मिलकर जो किसानों के साथ राजस्थान के किसान थे, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उनका चित्रण किया और वहां पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक ने यह काम किया, वो 3 किसानों के साथ मिलकर किया था। ये 3 किसान थे कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी। इनके साथ कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, वहां पर जो बिजोलिया और राजस्थान के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, वहां का उन्होंने चित्रण किया और वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। दोस्तों फिर यह आंदोलन जब चल ही रहा था, तो अंग्रेजों का थोड़ा बहुत इस आंदोलन पर ध्यान भी गया। तो इन्होंने क्या किया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, ठीक है। अंग्रेजों ने किया था, पहले जो भी अपन समितियां पढ़ते आ रहे हैं, वो जो गठित की गई थी, वो मुख्य रूप से जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनके द्वारा गठित की गई थी। अब अपन जो समिति की चर्चा कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी। दोस्तों जो अंग्रेज थे एजीजी होलैंड, सचिव सचिव आलजवी, मेवाड़ रेजिमेंट विल्कसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और शायर थे एक हाकिम बिहारी लाल। इनकी अध्यक्षता में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था, उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी एजीजी होलैंड और इसके अन्य सदस्य थे आलजीबी, मेवाड़ रेजिमेंट विल्कसन और मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी तथा हाकिम बिहारी लाल इसके सदस्य थे। दोस्तों यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची। पूछ लिया जाता है कि यह समिति कब राजस्थान में पहुंची थी, बिजोलिया में कब पहुंची? 4 फरवरी 1922 को पहुंची। दोस्तों इस समिति ने 11 फरवरी 1922 में किसानों के साथ समझौता किया। किसानों का नेतृत्व करने वाले थे मोतीलाल तेजावत, मंत्री नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी, ठीक है। इनके साथ समझौता किया, किन्होंने किया? होलैंड ने। मेवाड़ी रेजिमेंट के जो विल्कसन थे, इनके साथ मिलकर समझौता किया गया। कब किया गया? 11 फरवरी 1922 को। इस आंदोलन को रोकने के लिए यह समझौता किया गया था, ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि जो सेकंड चरण चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो समझौता कब और किन के बीच में हुआ था? यह समझौता हुआ था 11 फरवरी 1922 में। किसानों की तरफ से मोतीलाल तेजावत, नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी, ये 4 लोग थे। वहीं ब्रिटिश सरकार की तरफ से एजीजी होलैंड और मेवाड़ विल्कसन के बीच में यह समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था, क्या रिपोर्ट निकल के आई? तो इसमें ये प्रमुख बातें जो निकल के आई, इसमें क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने लगभग जो 25 लागतें होती थी, वो समाप्त कर दी और किसानों को राहत प्रदान की। साथ ही जो करशन सिंह ने जो तलवार बधाई वाला जो कर लगाया था, किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया था, उसको समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर जो राशि लगाई गई थी टैक्स की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम कर दी। और जो जमीन पड़क पड़ी हुई थी, मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती थी, उस पर लगान सरकार नहीं लेगी। साथ ही किसानों पर जो मुकदमा चलाया गया था, उनको जो जेल में बंद कर दिया गया था, उससे उन्हें आजादी दे दी। किसानों को उनकी जो जमीन छीन ली गई थी, किसानों की जमीन आंदोलन के दौरान उनकी जमीन भी वापस दे दी गई तथा बेगार जो किसानों से वसूल की जाती थी, बेगार ली जाती थी, उस पर रोक लगा दी और जो जुल्मी कामदार थे उनको हटा दिया गया। तो ये सेकंड चरण का अपन ने जाना। अब अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में, ठीक है। दोस्तों तीसरे चरण में क्या हुआ था कि जो अपना ये चला था 1923 से 1925
1943 के बीच में, ठीक है। कब चला था? 1923 से 1943 के बीच में यह आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और प्रेमचंद भील ने, ठीक है। तो बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन का जो थर्ड चरण है वो कब से कब तक चला था? तो दोस्तों ये चला था 1923 से 1943 के बीच में। इस दौरान नेतृत्व करता थे माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और प्रेमचंद भील। दोस्तों इस आंदोलन के नेता है वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है। तीसरे चरण के नेता कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, और इनको चुना था इस आंदोलन का नेता घोषित किया था जमनालाल बजाज ने, ठीक है। तो बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके तीसरे चरण के नेता कौन थे और इन्हें किसके द्वारा चुना गया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा घोषित किए गए थे हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों इस आंदोलन तीसरे चरण का जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि जो अपने माणिक्यलाल वर्मा है उन्होंने आंदोलन को समर्पित करते हुए एक गीत लिखा था पंछेड़ा, ठीक है। दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय ने अंग्रेजी सरकारी ट्रेन से समझौता किया था, ठीक है। किसने किया था? फ्रेंच समझौता किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। गांधी जी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा था तीसरे चरण में, तथा प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के निर्देश पर 1947 में जो तत्कालीन अपने राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाई गई, ठीक है। पूछ लिया जाए कि तीसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे इसके, तो टी राघवाचार्य थे और तत्कालीन जो राजस्व मंत्री थे वो मोहन सिंह मेहता थे, जिनके बीच में समझौता हुआ 1947 में और उन्होंने किसानों की जमीन है वो वापस लौटा दी थी। दोस्तों इस दौरान जो युद्ध में कर नहीं देने वाले और जो प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति थे वो थे अपने नारायण पटेल, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि युद्ध कर नहीं देने वाले प्रथम गिरफ्तार किसान कौन थे? वो थे नारायण पटेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तार होने वाले किसान कौन थे? नारायण पटेल। दोस्तों इस आंदोलन में एक संदेश वाहक थे तुलसी भील, जिन्हें तुलसी भगत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया था, ठीक है। एक जन आंदोलन बनाया था इसे, और इस आंदोलन को फैलाने के लिए वो दिन प्रतिदिन 20 मील की यात्रा करते थे और ये जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाते थे। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्व के बारे में बात करें तो ये जो राजस्थान में अन्य किसान आंदोलन हुए थे जैसे कि बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन आदि के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो प्रताप पत्र है जो कि 1910 में कानपुर से रिलीज हुआ था, इसे रिलीज किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इसने गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस आंदोलन को इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। तो कौन सी पत्रिका है? पत्रिका प्रताप। प्रताप पत्रिका है वो 1910 में जो अपना यूपी का शहर है कानपुर, ठीक है, वहां से ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि में जो प्रेमचंद जी है उन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित जो अत्याचार हो रहे थे उनको उठाने का इन्होंने प्रयास किया था। साथ ही अपनी बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका है मराठा, ठीक है। तो पहले तो यही ध्यान रखना कि जो मराठा न्यूज़पेपर है वो किसका है, वो अपने बाल गंगाधर तिलक का है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो मराठा पत्र है उसमें इस आंदोलन के पक्ष के बारे में लेख लिखा था, ठीक है। और ये लास्ट अपनी लाइन है, इसको ध्यान रखना। राम नारायण चौधरी की वाइफ थी अंजना चौधरी। दोस्तों अंजना चौधरी है वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान महिला थी, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान महिला कौन थी? ये आरएसपी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन थी? अंजना चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, ठीक है।
तो ये अपन ने चर्चा की बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया, कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू।